इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। यूपी में राष्ट्रपति का आध्यात्मिक दौरा जारी। बड़ी जानकारी इस वक्त की बता दें आपको। थोड़ी देर में मथुरा पहुंचेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। आला अधिकारियों ने सभी स्थलों का निरीक्षण किया है। प्रशासन ने भव्य स्वागत की तैयारियां पूरी कर ली हैं। तो ये अहम जानकारी इस वक्त की। इस्कॉन और प्रेम मंदिर में भी जाएंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। संत प्रेमानंद महाराज से मुलाकात हो सकती है उनकी। कल संत उड़िया बाबा का भी निर्वाण दिवस है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की बता दें आपको। समाधि स्थल पर पुष्पांजलि अर्पित करती हुई भी नजर आएंगी। गोवर्धन की भी परिक्रमा करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की। गोवर्धन की भी परिक्रमा करेंगी राष्ट्रपति। इसी के साथ ही तमाम जो खास तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। यूपी में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का दौरा। थोड़ी देर में मथुरा पहुंचेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। आला अधिकारियों ने सभी स्थलों का निरीक्षण किया है। प्रशासन ने भव्य तैयारियां पूरी कर ली हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की। इस्कॉन और प्रेम मंदिर में भी जाएंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। संत प्रेमानंद महाराज से भी उनकी मुलाकात होगी। कल संत उड़िया बाबा का निर्वाण दिवस है और इस मौके पर समाधि स्थल पर पुष्पांजलि अर्पित करती हुई भी नजर आएंगी राष्ट्रपति। गोवर्धन की भी परिक्रमा करेंगी। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की बता दें आपको। मथुरा से यूपी में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आध्यात्मिक दौरा जारी है। थोड़ी देर में मथुरा पहुंचेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। सुरक्षा के खास इंतजाम, कड़े इंतजाम, तमाम जो डायवर्जन है वो भी हो चुके हैं। प्रशासन ने भव्य तैयारियां की हैं स्वागत की। तो बड़ी खबर है। प्रेम और इस्कॉन मंदिर भी जाएंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। देखा गया था किस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे और उन्होंने तमाम तैयारियों का जायजा लिया था। इसी बीच अब मथुरा और वृंदावन के दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। गोवर्धन की भी परिक्रमा करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। यूपी में राष्ट्रपति का आध्यात्मिक दौरा जारी है। अयोध्या के बाद मथुरा पहुंचेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। तो बड़ी खबर इस वक्त की। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। आला अधिकारियों ने सभी स्थलों का निरीक्षण किया है और पहले भी बहुत खास तस्वीरें सामने आई थी जहां पर रंगाई पुताई का काम जारी था। किस तरह से सजाना है, किस तरह से सजावट करनी है, स्वागत की जो तमाम तस्वीरें थी वो लगातार सामने आ रही थी। और अब बता दें आपको कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मथुरा पहुंचेंगी और इसी के साथ ही तमाम कार्यक्रमों में शामिल होंगी। गोवर्धन की परिक्रमा भी करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। तो बड़ी खबर है। यूपी के राष्ट्रपति यूपी में राष्ट्रपति का आध्यात्मिक दौरा और थोड़ी देर में मथुरा पहुंचेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। तो महामहिम का मिनट टू मिनट कार्यक्रम बता दें आपको। 19 मार्च 2026 का कार्यक्रम शाम 5 बजे हेलीपैड से प्रस्थान और इसी के साथ ही शाम 5:25 पर वृंदावन आगमन। इस दौरान 5:25 से 6:20 का समय जो है वो आरक्षित किया गया है वृंदावन के आगमन का। प्रेमानंद महाराज से भी उनकी मुलाकात होगी। 20 मार्च का समय तय किया गया है। 20 मार्च को ही बाबा नीम करौली आश्रम में दर्शन पूजन भी करेंगी। परिक्रमा का भी कार्यक्रम है। तो उड़िया बाबा आश्रम में भी दर्शन करेंगी और पुष्पांजलि अर्पित करती हुई नजर आएंगी राष्ट्रपति। 20 मार्च को ये कार्यक्रम तय किया गया है और रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम कार्यक्रम में भी शामिल होंगी। 20 मार्च का ये कार्यक्रम है और नंदकिशोर सोमानी ऑन्कोलॉजी ब्लॉक का भी उद्घाटन करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति का मिनट टू मिनट कार्यक्रम जहां पर वो तमाम जो कार्यक्रम हैं जहां पर वो शामिल होंगी उनको संबोधित करती हुई भी नजर आएंगी। गोवर्धन कार्यक्रम के बाद राष्ट्रपति की वापसी है। तो ये अहम खबर, बड़ी खबर बता दें आपको। तमाम जो जानकारी मिल रही है, राष्ट्रपति मथुरा पहुंचने वाली। इसी के साथ ही इस दौरान वो इस्कॉन मंदिर भी जाएंगी। प्रेम मंदिर में भी दर्शन करती हुई नजर आएंगी। गर्भगृह का भी दर्शन करेंगी। ये मिनट टू मिनट कार्यक्रम बता रहे हैं आपको हम राष्ट्रपति का। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता मोहम्मद फारूक जुड़े हुए हैं।
मोहम्मद फारूक, क्या कुछ तस्वीरें, किस तरह की हलचल, क्योंकि राष्ट्रपति किसी भी समय मथुरा पहुंच सकती हैं, क्या कुछ तैयारियां? जी नहीं, देखिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है उनका 4:50 पर यहाँ पर आर्मी का जो हेडक्वार्टर है वहाँ हेलीपैड पर उनका हेलीकॉप्टर उतरेगा। जी। और जो आर्मी एरिया है, ये मेरे पीछे बिल्कुल आर्मी एरिया है, इसके पीछे ही उनका हेलीकॉप्टर जो है यहाँ आएगा और यहाँ से उनका कार्यक्रम सीधा जो है वृंदावन के लिए बनेगा। वो वृंदावन पहुंचेंगे और वृंदावन से मैं वो सबसे पहले इस्कॉन टेम्पल जाएंगी। इस्कॉन टेम्पल के बाद वृंदावन में ही उनका रेडिसन होटल जो है उसमें उनका रुकने का कार्यक्रम है। रेडिसन होटल में उनका वहीं नाइट स्टे है। वहीं संत प्रेमानंद महाराज जी के साथ वो मुलाकात करेंगी। उनकी मुलाकात सुबह के समय होगी और प्रेम मंदिर जो है, प्रेम मंदिर में भी वो मुलाकात करेंगी। कल वृंदावन स्थित रामकृष्ण मिशन हॉस्पिटल है, वहाँ रामकृष्ण मिशन हॉस्पिटल में ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में उसका वो शुभारंभ करेंगी और वृंदावन में संभवतः वो ठाकुर बांके बिहारी जी के भी दर्शन कर सकती हैं। देखिए, मैं आपको तस्वीरों में दिखाऊंगा कि पुलिस ने जो है यहाँ पर रास्ता बंद कर दिया है सिक्योरिटी के पर्पज से। नया पूरी तरीके से रास्ता ये ब्लॉक कर दिया गया है। इसके आगे जो रास्ता है, इसके आगे ये रास्ता जो है वो सीधा आर्मी का हेलीपैड है और आर्मी के हेलीपैड पे उतर के वो यहाँ इसी रास्ते से कृष्णा नगर होते हुए और वो सीधे जो है छठीगढ़ होते हुए वृंदावन पहुंचेंगी और होटल रेडिसन में उनका जो है नाइट स्टे है। जी बिल्कुल, उनका नाइट स्टे है, लेकिन फिलहाल वो पहुंचने वाली है, इसको लेकर क्या जानकारी है, किस तरह की तस्वीरें हैं और आने के बाद अभी वो सबसे पहले कहां जाएंगी, क्या कुछ कार्यक्रम है उनका? जी बिल्कुल नया, देखिए उनका जो कार्यक्रम है, अभी उनका हेलीकॉप्टर 4:50 पर यहाँ पर लैंड करेगा, लेकिन अभी आर्मी का जो हेलीपैड है उस पर अभी उनका हेलीकॉप्टर अभी नहीं पहुंचा है, क्योंकि 4:50 पर यहाँ वो लैंड करेगा। उसके बाद वो उनका काफिला जो है सीधा वृंदावन इसी मार्ग से होता हुआ गुजरेगा, जो हमने तस्वीरें दिखाई हैं इसी रोड पर से जाएगा। इसलिए यहाँ पर जो है ब्लॉक कर दिया गया है, क्योंकि राष्ट्रपति 4:50 पे हेलीकॉप्टर से आर्मी के ग्राउंड में उतरेंगी और यहीं से उनका काफिला जो है सीधा वृंदावन पहुंचेगा, जो कृष्णानगर और छठीगढ़ होता हुआ सीधे जो है सबसे पहले इस्कॉन टेम्पल वो जाएंगी। इस्कॉन टेम्पल के बाद में प्रेम मंदिर और प्रेम मंदिर के बाद जो रेडिसन होटल है जहां उनका स्टे है, वहीं वो रेडिसन होटल पहुंचेंगी। लेकिन 21 तारीख को सबसे बड़ी बात है कि 21 तारीख को गोवर्धन की वो परिक्रमा करेंगी। जमुनावता के पास में 3 हेलीपैड बनाए गए हैं, हेलीपैड से वो गोवर्धन पहुंचेंगी और गोवर्धन पहुंचने के बाद में सबसे पहले वो दानघाटी मंदिर, जो गिरिराज महाराज जी का मंदिर है दानघाटी, वहाँ पूजा अर्चना करेंगी। उसके बाद गोल्फ कार्ट से वो जो है परिक्रमा करेंगी, जो 1.5 घंटे में उस परिक्रमा को वो पूरा करेंगी। जी मोहम्मद फारूक, राष्ट्रपति का 2 दिवसीय दौरा है ये, जहां पर आज वो तमाम कार्यक्रमों में शामिल होंगी। कल ऐसा कहा जा रहा है कि प्रेमानंद महाराज से भी उनकी मुलाकात होगी। कितने बजे तक ये मुलाकात होगी, क्या कुछ जानकारी है इस पर? देखिए, महान संत है प्रेमानंद महाराज, उनसे मुलाकात का भी उनका समय है और जिस तरीके से संत प्रेमानंद महाराज जी का जो सत्संग चलता है उस सत्संग में भी वो शामिल होंगी, क्योंकि सत्संग जो है सुबह के समय उनका होता है। और राधा केली कुंज जो आश्रम है उनका प्रेमानंद महाराज का, तो राधा केली कुंज आश्रम में उनसे मुलाकात होगी और संभवतः उनकी जो है मुलाकात 30 मिनट की मानी जा रही है, क्योंकि मिनट टू मिनट उनका कार्यक्रम राष्ट्रपति का आ चुका है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उनसे मिलने के बाद में जो रामकृष्ण मिशन हॉस्पिटल है जहाँ पर ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट बनाया गया है उसका वो शुभारंभ करेंगी और उसके बाद जो है ये आधे घंटे का प्रोग्राम होगा।
उसके पश्चात वो ठाकुर बांके बिहारी जी के भी दर्शन करने जा सकती हैं। अभी ये उनके मिनट टू मिनट कार्यक्रम में नहीं है, लेकिन संभावना ऐसी जताई जा रही है नेहा कि वो जा सकती हैं। देखिए किस तरीके से पुलिस का पहरा है, चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है। सुरक्षा की दृष्टि से 4500 पुलिसकर्मी पीएसी सहित लगाए गए हैं। उनके हर रूट पर चप्पे चप्पे पर ड्रोन कैमरों से निगरानी की जा रही है। सुरक्षा में कहीं चूक ना हो, इसको लेकर एडीजी अनुपम कुलश्रेष्ठ, डीआईजी शैलेश कुमार पांडे और कमिश्नर नागेंद्र प्रताप और डीएम चंद्रप्रकाश सिंह, एसएसपी श्लोक कुमार सहित तमाम अधिकारी जो हैं वो सब लगे हुए हैं और कहीं चूक ना हो इसको लेकर भी उनके लिए पूरी तरीके से पहले से ही तैयारियां की गई हैं। बिल्कुल, यानी सुरक्षा के सख्त इंतजाम, इसी के साथ ही स्वागत की भी पूरी तैयारियां। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए।